मम्मी जी, आपके लिए नाश्ता लाए। नहीं सिमरन, मुझे भूख नहीं है, मुझे प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मी जी, अभिषेक भैया के जाने से हम सभी को दुख हुआ है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने के अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। यही तो रोना है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार इस तरह बिखर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं, पता नहीं उसने रात किस तरह काटी होगी। ये सब क्या हो गया? मैं इस परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। माँ, आपने और सिमरन भाभी ने इतनी मेहनत से अभिषेक भैया की मनपसंद डिशेस बनाई हैं, लेकिन अभिषेक भैया हैं कहाँ, किसी को नहीं मालूम। आपको लगता है सिमरन भाभी उन्हें ढूंढ लेंगी? क्यों नहीं ढूंढेगी, जरूर ढूंढेगी। अरे वो तो सुबह से अभिषेक के दोस्तों को फोन करके पता करने की कोशिश कर रही है और मुझे पूरा यकीन है आज वो उसका पता ढूंढ के ही रहेगी। राज भैया, आपको किसी भी हाल में अभिषेक भैया का पता लगाना ही होगा। मम्मी, खीर तो भरनी बाकी है। अरे लेकिन अब ये किस में भरूं? खीर तो अभिषेक भैया की सबसे फेवरेट डिश है। मैं दूसरा डब्बा लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक। क्या बात है अर्पिता, बहुत खुश नजर आ रही हो। जी वो समझ गई, अभिषेक को गए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम लोग जश्न मना रहे हो, पकवान बनाए जा रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पकवान भी अभिषेक भैया के लिए बनाए गए हैं। क्या? मम्मी जी, अभिषेक भैया का पता चल गया। हेलो सिमी, कैसी हो पुत्र? मैं तो ठीक हूँ चाची, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ही हूँ। बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई तो मेरा मन बेचैन हो रहा था, तो सोचा फोन करके हालचाल ही पूछ लूं। चाची, मैं थोड़ी देर में फोन करूँ? थोड़ी जल्दी में हूँ मैं। जल्दी में हो? कोई बात नहीं पुत्र, मैं बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय। क्या बात है चाची, आप कुछ परेशान लग रहे हो। सिमरन ठीक तो है ना? कह तो रही है कि ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझसे बात ही ना करना चाहती हो। जल्दी जल्दी फोन रख दिया। रब करे सब ठीक हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं खुद चली जाती उससे मिलने। चाची, आप फिक्र क्यों करते हो, मैं चली जाऊंगी। अब तुम ही तो मेरा सहारा हो। सर, पेपर्स तैयार हैं। अभिषेक सर ये पेपर्स साइन कर देते तो एक्साइज डिपार्टमेंट को भिजवा देती। एक काम कीजिए, ये फाइल यहाँ रख दीजिए। भैया के साइन की जरूरत नहीं है, मैं साइन कर दूँ। क्यों, आज वो ऑफिस नहीं आएंगे? प्लीज। सॉरी सर, आप अपना इंटरकॉम अटेंड नहीं कर रहे थे इसलिए आना पड़ा। तो आप 2 मिनट वेट नहीं कर सकते थे? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो आप अंदर आ गए? सर, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग का शेड्यूल है। ना तो अभिषेक सर आज ऑफिस आए और ना ही तो उनका मोबाइल फोन लग रहा है। तो कैंसिल कर दीजिए मीटिंग। बट सर। अरे कैंसिल कर दीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कैंसिल करने को तो बार बार क्यों सवाल कर रहे हैं आप? गो कैंसिल द मीटिंग। हेलो जी, नहीं, अभिषेक ओबरॉय नाम का कोई भी आदमी इस ऑफिस में नहीं है। हाँ पहले था, अब नहीं है। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। एंड प्लीज डू नॉट कॉल बैक अगेन। थैंक यू। जी कहिए। जी वो सिमरन घर पे है? आप अंदर आइए, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ।
किससे मिलना है? जी वो सिमरन, मैं सिमरन की दोस्त। सिमरन की दोस्त? जी मैं किरण चाची के यहाँ रहती हूँ। ओह नैना, कैसे हो बेटा? आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आंटी सिमरन है? वो तो घर पर नहीं है, लेकिन तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आंटी सिमरन कब तक आ जाएगी? शायद उसे देर हो जाएगी। तो फिर आंटी मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। अरे चाय तो पीती जा। अगली बार आऊँगी तो चाय भी पीऊँगी और आपके हाथ का खाना भी खाऊँगी, पर आज नहीं आंटी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। चलिए भैया। सिमरन, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? सारे सवाल आप यहीं पूछेंगे, आप अंदर भी बुलाएंगे? आई एम सॉरी। आओ अंदर आओ। आओ। बाय द वे, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। पता है आपको ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई? सारे फ्रेंड्स का कांटेक्ट नंबर ढूंढा, फिर कहीं से पता चला कि कोई कॉटेज वाला है जो आपको जानता है। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर मिला और यहाँ ढूंढते ढूंढते पहुंची हूँ मैं। सही कहा तुमने, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तुमने मुझे ढूंढने में इतनी मेहनत की, लेकिन सिमरन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप दे सकते हैं मुझे ढेर सारी खुशी। प्लीज सिमरन, अब घर वापस चलने के लिए मत कहना। मैं जानती हूँ कि आप किसी के कहने से नहीं आएंगे। जब आपके दिल से आवाज निकलेगी तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरे सामने ये खाना खा लें। मम्मी जी ने बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया है। रूहान, किसे फोन कर रहे हो? सिमरन को? देखो ना, तुम्हें सिमरन की कितनी फिक्र है। फिक्र से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया और उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। मोबाइल तक ऑफ करके रखा हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम सोए या नहीं सोए, तुम घर लौटकर आए या नहीं। बस आजकल तो उसे दूसरों को खाना खिलाने में मजा आता है। दूसरों को? किसको? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें घर वालों ने बताया नहीं
कि सिमरन कहाँ गई है और तुमने पूछा भी नहीं। वेरी सैड। चाची आपको मालूम है सिमरन कहाँ गई है? अभिषेक से मिलने, वो भी अकेले, उसे अपने हाथों से खाना खिलाने, अपने हाथों का पका घर का खाना। अरे बस बस। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। सिमरन, माँ के हाथ के बने खाने में इतनी खुशबू होती है कि पेट ऐसे भर जाता है। कितनी दुख की बात है, आप जिन लोगों से इतना प्यार करते हैं उन्हीं लोगों से अलग आपको यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है। बस यही कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत ही खराब है, और क्या कहूँ। क्या घर वापस लौटना इतना मुश्किल है? सिमरन, जब तक शक के बादल घिरे हैं मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं आपकी मदद करूंगी इन शक के बादलों को दूर करने में। मैं जानता हूँ सिमरन, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। आप मुझसे कैसी हेल्प चाहते हैं? सिमरन, हम दोनों को मिलकर चाचू के कातिल को ढूंढना होगा, एक साथ। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हमें उस इंजीनियर को ढूंढना होगा। उसके सीने में बहुत से राज दफन हैं। उससे वो सारे राज उगलवाने हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो अब हमें रास्ता दिखाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगी। आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत हो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। आप निर्दोष हैं। और ये बात हमें सारी दुनिया के सामने प्रूव करनी है, और हर हाल में आपको मुझे घर वापस ले जाना है। अरे आप ऑफिस से जल्दी आ गए और फोन भी नहीं किया आज आपने। लगता है आप नाराज हैं कल वाली बात पे। सिमरन, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। कम ऑन सिमरन, ये क्या बचपना है? मेरी फाइल मुझे वापस दो। रोहन प्लीज, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसे दूर मत जाइए, इतनी बेरुखी मत दिखाइए, मैं जी नहीं पाऊंगी। अगर आप चाहते तो मैं संध्या चाची से अभी माफी मांग लूंगी। तुम ठीक कह रही हो सिमरन, यू आर राइट। हम पति पत्नी इस छत के नीचे ऐसे नहीं रह सकते। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमारे ताल्लुकात बिगड़ जाए, हमारे रिलेशन बिगड़े, हमें कुछ करना होगा। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। और ये बात तो तुम जानती हो कि हम दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं, लेकिन सिमरन ये दूरियां बड़ी आसानी से मिटाई जा सकती हैं। सच? कैसे? अगर हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके बीच आई हर रुकावट को हमें दूर करना होगा। मैं तैयार हूं, लेकिन कैसे? तो फिर भैया से दूर हो जाओ। अभिषेक भैया से दूर?
आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मतलब है आपका? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप सोच क्या रहे हैं? देखो सिमरन, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मेरे और भैया के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम चुपचाप खड़ी होकर ये दूरियां नहीं देख सकती और तुम्हें हम दोनों के बीच में पड़ने की इतनी जरूरत है, तो फिर तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसकी तरफ हो। अब तुम्हारा पति होने के नाते मैं कम से कम इतना एक्सपेक्ट जरूर कर सकता हूं कि तुम इस लड़ाई में अपने पति का साथ दोगे। लेकिन ये लड़ाई क्यों? अगर आप दोनों भाइयों में कोई गलतफहमियां है, कोई दूरियां है, तो उसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। सिमरन, बात सोल्यूशन ढूंढने की नहीं है, हल ढूंढने की नहीं है बात, और ना ही इधर उधर की बातें करने की। मैंने सिर्फ तुमसे एक सिंपल सवाल पूछा जिसका जवाब चाहता हूं, और तुम्हारा वो जवाब सिमरन तय करेगा कि आने वाले दिनों में हमारा रिश्ता किस ओर जाएगा। मेरी ओर या फिर समझ गया सिमरन, सब कुछ समझ गया मैं। तुमने अपने पति का साथ देने के लिए इतना सोचा, इतना वक्त लगाया। तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है सिमरन, मुझे मेरा जवाब मिल गया। सब कुछ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ। रुकिए, मैंने फैसला कर लिया है। आप मेरे पति हैं और आपकी बात मानना मेरा धर्म है। इसलिए आज के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर आप कहेंगे कि मैं अभिषेक भैया से दूर रहूं, तो मैं दूर रहूंगी। की शक्ल तक नहीं देखूंगी। काश आप समझ पाते रोहन कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ इस परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। आप दोनों भाइयों को मिलाने के लिए कर रही हूँ।